छत्तीसगढ़ी बात करो। बताओ। मैं पढ़ूं तब न नर्स बनूं। तो का पढ़बे? बताओ बताओ। पता नहीं है ना कि है? बता दे भैया। नहीं तो मैं बोल रहा पता नहीं है। बता दीजिए भैया आप ही। नहीं बता दीजिए, नहीं पता नहीं है बोलो, अगर नहीं पता नहीं है बता दीजिए। हाँ ठीक है। अब इसमें पढ़ाई पूरा किया हुआ कौन है जो ग्रेजुएट है कोई बहन लोग जो पढ़ाई पूरा कर लिया और बेरोजगार बैठे हैं कोई हैं? आप लोग नहीं, इस गांव वाले एक भाई है। ठीक है, मैं बस एक टेस्ट ले रहा था। एक सवाल है कि पूरे देश में 1 लाख वैकेंसी आता है किसी भी चीज का। जैसे आपका लक्ष्य रहा कि मैं कोई भी चीज में माने एक कैरियर सेट करना चाहता था, आपका सिंगल फोकस नहीं था। इनका सिंगल फोकस नहीं था कि मैं जैसे वो नर्स बनना चाहती है, उसका तो सिंगल फोकस था कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ। लेकिन भाई का जो ग्रेजुएट है उनका कोई फोकस नहीं था। कुछ भी कैरियर अगर उसके लाइफ में सेट हो जाता है किसी भी क्षेत्र में तो बेस्ट था, लेकिन आज तक बेरोजगार बैठे। लेकिन आज एक सवाल है कि देश में अगर 1 लाख वैकेंसी आता है, 1 लाख में सीतापुर का हिस्सा मात्र 5 होता है, मान लीजिए 5 होता है ना, तो हमारे क्षेत्र में कितने बेरोजगार होंगे? लगभग बहुत होंगे। तो 10,000 का आंकड़ा लेता हूँ, तो 1 लाख में अगर 5 व्यक्ति सीतापुर का हासिल हो सकता है, हासिल कर सकता है, तो फिर 10,000 क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल उठता है। सोचिए कि पूरे देश में 1 लाख वैकेंसी आया, लेकिन 1 लाख में मात्र 5 लोग ही सिलेक्शन हुआ, वो भी सीतापुर क्षेत्र का 4 ब्लॉक में। किसी को पता है 4 ब्लॉक है सीतापुर के? कितने ब्लॉक समझते हैं? 4 ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक में मात्र 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो 5 लोग का अगर हो सकता है तो बाकी के 10,000 का भी तो हो सकता है। तो सबसे बेसिक कमियां जो है कहां से शुरू हुई? आपको पढ़ने के लिए संसाधन नहीं मिला, कि आपको इतना बेस्ट संसाधन नहीं मिला कि आप कंपटीशन में उस 1 लाख के साथ खड़े हो सके। क्योंकि बाकी के 1 लाख लोग हैं, वो कोई दिल्ली में पढ़ा है, कोई बंबई में पढ़ा है, कोई रायपुर में पढ़ा है, और आप केवल गेरसा में पढ़े हैं। तो सबसे बेसिक कमी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आपको साधन नहीं मिला। गलती आपकी नहीं है या आपकी नहीं है, आपको बेस्ट साधन मिलता तो आप भी कंपटीशन में फाइट करते हैं ना। लेकिन जिस दिन आपको दिल्ली के तर्ज पे संसाधन मिलेगा, उस दिन दिल्ली वालों से डायरेक्ट टकरा सकते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ आज 5 वैकेंसी हो रहा है, तो हमारा उस दिन 10,000 वैकेंसी भी सीतापुर का हिस्सेदारी होगा। क्लियर है? और दूसरा बेरोजगारी का फैक्ट कि हर किसी को सरकारी नौकरी, चाहे मोदी जी भी हो, नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी मांगेगा, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस 10,000 का हिस्सा आप बन सकते हैं यदि आप कंपटीशन के लायक। लेकिन इसके अलावा इसी बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए बोल के मैं जानने के लिए किसी क्षेत्र में निकला, आज नहीं कई साल पहले। क्योंकि मेरा एक शौक रहा है, मैं भले ही गोली चलाता था लेकिन साथ साथ में किताबें भी लिखता था। किताबें लिखता था मैं, और किताबें लिखने का शौक के साथ साथ मैं कारीगरी भी करता था। तो मैंने कारीगरी के साथ साथ ड्राइवरी भी करता था। तो मैंने जीवन में इलेक्ट्रीशियन से लेकर ड्राइवरी से लेकर हथौड़ी छेनी से लेकर कुछ भी चीज नहीं छोड़ा। इसका कारण यह था शौक होना। तो शौक ने मेरे को बढ़ते बढ़ते एक चीज तक ले गया कि आज अगर सीतापुर में आप देखना कि प्रतापगढ़ सीतापुर का पुराना शहर है ना, आप लोग जानेंगे पुराने लोग कि प्रतापगढ़ सीतापुर का पुराना शहर है। हाँ, तो इसमें जब लोग आए थे, इसमें है कोई प्रतापगढ़ से? नहीं है। तो जब प्रतापगढ़ में लोग आए थे तो बताते हैं कि कोई साइकिल से आया था, कोई पुराना गाड़ी से आया था, किसी के पास एक झोला था। लेकिन आज उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, करोड़पति हैं वो लोग, गाड़ियों की लाइन लगी है। तो इसका कारण क्या है? और आपके पास तो 10-10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 20 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी आप जैसे जन्मे वैसे ही बुजुर्ग हो रहे हैं और वैसे ही मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हो रहा है ना? इससे क्या रीजन है कि एक व्यक्ति आता है झोला लेकर और आज उसका इमारत की इमारत बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके पास पुरखों से जब से जन्मे तब से 10 एकड़ जमीन होने के बाद भी आप बुजुर्ग उसी में हो रहे हैं और मर भी उसी में रहे। तो एक बहुत बड़ा अंतर है ना? तो मैं कैसे हुआ बोल के जानने के लिए निकला। एशिया का सबसे बड़ा बाजार
दिल्ली में है, सदर बाजार, एशिया का सबसे बड़ा बाजार। मैं वहां जाके देखा तो पता चला कि इसका कारण ये है मंजिल का कि जो बेरोजगार है वो हमारे आदिवासी लोग व्यवसाय की तरफ नहीं जाते, कारोबार की तरफ नहीं जाता है, आप सिर्फ नौकरी की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी सुरक्षित है, पानी गिरे, बरसात हो, तनख्वाह तो आना है। अभी मैं नौकरी छोड़ा तो मेरे को बहुत गाली मिला, बहुत गाली मिला। लोग बोले कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है क्या कि नौकरी छोड़ रहा है, बोला ना। लेकिन नौकरी एक सुरक्षित लाइफ है, लेकिन उससे ज्यादा अचीवमेंट व्यवसाय है। व्यवसाय में हम लोग नहीं जाते, सरकारी नौकरी के पीछे हम लोग ज्यादा जाते हैं। तो पता चला ये कि अभी अगर मैं पूछूं आप में से जो दीदी बहनी लोग जो बैठे हैं, सबसे कम मार्केट में नाखून पॉलिश कितने रुपए का आप लोग देखा होगा? 10 रुपया। उससे कम 20 पैसे का, 1 रुपये का मान लेते हैं, नहीं मिलेगा। 5 रुपए का भी नहीं मिलेगा, कहीं भी ढूंढो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उस बाजार में जब गया